हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 62 देखेंगे, धारा 62 देखेंगे। उसमें लिखा है समन की तामील कैसे की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए न्यायालय ने, कोर्ट ने समन जारी किया है, उस व्यक्ति को वो समन कैसे दिया जाएगा, कैसे उस व्यक्ति तक वो समन पहुंचाया जाएगा, आज इसी के बारे में समझेंगे। ये क्लास सिर्फ आपके प्री एग्जाम को देखते हुए मैंने बनाई है, ये बात ध्यान रखना। सीआरपीसी की धारा 62 जो क्लास है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। पूरा सेक्शन मैंने वो अपलोड करके समझा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरी वो क्लास देख सकते हैं। ये जो आज की क्लास है, ये प्री एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी को देखते हुए मैंने ये आज की क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की है। ये बात ध्यान रखना। अगर पढ़ाने के बाद आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, यारों में और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगा दें। ये बात ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 62 लिखी है, धारा 62 लिखी है। उसमें लिखा है समन की तामील। तामील का अर्थ होता है देना या सर्व कराना। समन की तामील कैसे की जाए, समन की जो तामील होगी वो कैसे की जाएगी, समन कैसे सर्व किया जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने, न्यायालय ने समन जारी किया, उस व्यक्ति तक वो समन कैसे पहुंचाया जाएगा, आज इसी को समझेंगे। अब समझते हैं एक एक पॉइंट करके। समन की जो तामील होगी वो पहला कौन करेगा? पहला करेगा किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। मतलब कोर्ट ने समन जारी किया किसी व्यक्ति के लिए, अब उस व्यक्ति को वो समन कैसे पहुंचाया जाएगा? किसी पुलिस अधिकारी द्वारा। क्या करेंगे? कोर्ट समन देगा पुलिस अधिकारी को और पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति तक वो समन लेकर जाएगा, उस व्यक्ति को वो समन देगा। ये बात ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? 2 में लिखा है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए समन जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने नियम बना के बता दिया है तो ठीक है, या जिस कोर्ट ने समन जारी किया उसके किसी अधिकारी द्वारा उस समन की तामील कराई जाएगी, जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी किया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कोर्ट ने समन जारी किया किसी व्यक्ति या पर्सन के लिए, अब उस व्यक्ति तक जो समन लेके जाएगा, पहला तो पुलिस अधिकारी लेके जाएगा, वो बात हमें क्लियर होगी। दूसरे में ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नियम बना के, रूल बना के बता दिया है तो ठीक है, या जिस न्यायालय ने वो समन जारी किया उसके किसी अधिकारी द्वारा वो समन की तामील कराई जाएगी उस व्यक्ति पर जिसके लिए समन जारी किया है कोर्ट ने। ये बात ध्यान रखना। तीसरे पॉइंट में लिखा है अन्य किसी लोक सेवक द्वारा। अन्य किसी लोक सेवक द्वारा, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा कराई जाएगी। देखो, कोर्ट ने समन जारी किया किसी व्यक्ति के लिए, अब उस व्यक्ति को वो समन कौन लेके जाएगा? पहला पुलिस अधिकारी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने नियम बनाकर बता दिया है, या किसी न्यायालय ने जिसने समन जारी किया उसके किसी अधिकारी द्वारा समन की तामील कराई जाएगी। तीसरे पॉइंट में लिखा है किसी अन्य लोक सेवक द्वारा कराई जाएगी, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा समन की तामील कराई जाएगी, जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी करा है उस व्यक्ति तक वो समन पहुंचाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। प्री एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लेना। 3 कंडीशन में समन उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी किया है, ये बात ध्यान रखना। पहला, पुलिस अधिकारी द्वारा उस समन को कोर्ट से लेके उस व्यक्ति को पहुंचाया जाएगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने नियम बनाकर बता दिया है तो ठीक है, या जिस न्यायालय ने, कोर्ट ने समन जारी किया उसके किसी अधिकारी द्वारा उस समन की तामील कराई जाएगी। तीसरे पॉइंट में लिखा है किसी अन्य लोक सेवक द्वारा कराई जाएगी, जो पब्लिक सर्वेंट है। ये बात ध्यान रखना। तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें लिखा है यहां पर इंपॉर्टेंट, प्री इंपॉर्टेंट, प्री इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं। इसमें लिखा है धारा 62, धारा 62 सीआरपीसी की बात कर रहा है। धारा 62 62 के
अंतर्गत तामील की जिस रीति का उल्लेख किया गया है उसे हम व्यक्तिगत तामील कह सकते हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है सीआरपीसी की धारा 62 में जो समन की तामील हो रही है किसी व्यक्ति पर जिसके लिए कोर्ट ने समन जारी किया है वो कौन सी तामील हम कहेंगे, हम कहेंगे व्यक्तिगत तामील कहेंगे। ये बात ध्यान रखना, सीआरपीसी की धारा 62 के अंतर्गत तामील की जिस रीति का उल्लेख किया गया है उसे हम व्यक्तिगत तामील कह सकते हैं। कौन सी तामील कह सकते हैं? व्यक्तिगत तामील कह सकते हैं। प्री एग्जाम में पूछा जाता है व्यक्तिगत तामील कहां पर लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है 62 सीआरपीसी में लिखा है, नोट कर लेना। फिर इसमें लिखा है नीचे एक पर्सन, प्री इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है धारा 62 62 से 69 तक में समन की तामील की विभिन्न रीतियों का उल्लेख किया गया है। हम सीआरपीसी की धारा 62 से लेके 69 तक विभिन्न रीतियों में तामील का उल्लेख पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखना, लिखा है ना यहाँ पर धारा 62 से लेके 69 तक में समन की तामील की विभिन्न अलग अलग रीतियों का उल्लेख किया गया है। मतलब 62 से लेके 69 तक ये बताया जाएगा कि हम समन की तामील कैसे कराएंगे, सीआरपीसी में बता दिया है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको ये पूरी क्लास मेरी पढ़ाने के बाद पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये बात ध्यान रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। ये बात ध्यान रखना। कल हम सीआरपीसी की धारा 63 देखेंगे, 63 धारा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसमें यह बताया किसी कंपनी या किसी सोसाइटी को अगर समन जारी करना है, मतलब समन की तामील करानी है उसके लिए, तो कैसी प्रक्रिया होगी कल हम समझेंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।